फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट गैप्स। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट गैप्स। आपको अपना रीजन क्लियर होना चाहिए कि आपने क्यों कैरियर गैप और ब्रेक लिया है, सो दैट यू कैन पोर्ट्रे इट बेटर ऑन योर सीवी और इन इंटरव्यू। तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? आप एक फ्रेशर हो, आपको कॉलेज के समय में जॉब नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और आप ऑफ कैंपस जॉब ढूंढ रहे थे, बट ऑफ कैंपस जॉब ढूंढने में आपको टाइम लगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ कैरियर गैप, राइट? कई बार लोग अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे देयर कैरियर इज गोइंग, तो अप स्किल करने के लिए लोग कैरियर गैप लेते हैं। कई बार मैटरनिटी और पैटर्निटी ब्रेक के बाद भी लोग थोड़ा ड्यूरेशन स्पेंड करके देन कम बैक टू द जॉब सेक्टर, राइट? कई बार लोग गवर्नमेंट जॉब्स का प्रिपेयर करते हैं, बट आफ्टर 2 और 3 ईयर दे आइडेंटिफाई कि नहीं, दे हैव नॉट गॉट द सक्सेस दे एक्सपेक्टेड, राइट? तो वो प्राइवेट सेक्टर में फिर जॉब ढूंढने का कोशिश करते हैं। कई बार लोग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण या मेडिकल रीजंस के कारण कैरियर गैप लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंड कई बार लोग अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन रिजल्ट जो कि उनको 2 साल या 5 साल या 10 साल बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड दे नाउ वांट टू ज्वाइन द जॉब मार्केट फॉर अ गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आपको अपना रीजन पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन पोर्ट्रे इट बेटर ऑन सीवी और इंटरव्यूज। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्रिएटिंग अ गैप पॉजिटिव रिज्यूम। सबसे फर्स्ट, जब आप किसी कैरियर गैप के बाद आते हो जॉब मार्केट में, अपना जॉब ढूंढना शुरू करते हो, तो फर्स्ट थिंग दैट विल बी इंपॉर्टेंट वो है आपका सीवी। तो सबसे पहले आपको सीवी पे अपने कैरियर गैप को पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना है। आप क्या क्या कर सकते हो? जो भी स्किल्स आपने गेन किया ड्यूरिंग द कैरियर गैप, या ट्रेनिंग्स आपने परफॉर्म किया, आपने किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए प्रिपेयर किया, लेट्स से गवर्नमेंट सेक्टर में, या आप कोई अपना पर्सनल बिजनेस हैंडल कर रहे थे, या तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करोगे अपने सीवी पे, अलोंग विद द टाइमलाइन जिसमें आप ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, राइट? जो भी आपका कैरियर गैप था उस टाइमलाइन को आपको मेंशन करना है, और क्या क्या आपने उसमें अचीव किया उस ड्यूरेशन में वो आपको मेंशन करना है। अब आप एक कैरियर गैप के बाद जॉब ढूंढना शुरू कर रहे हो सकता है कि आपको लगे कि आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो अपने गैप को। तो अगर आपको लगता है कि अपार्ट फ्रॉम द कैरियर गैप यू हैव अ डिस्टिंक्ट अचीवमेंट और एक्सपर्टीज जो कि आपको जॉब ढूंढने में हेल्प करेगा, तो यू कैन सर्टेनली मेंशन दैट ऑन योर सीवी। फॉर एग्जांपल, you are a masters in mathematics, right? And now you prepare for government jobs and now you want to go into the job market. In many sectors, people from mathematical background with a little knowledge of computer science can grow very well in आईटी सेक्टर, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना है वैसा अचीवमेंट और वैसा डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन जो कि आपको डिफरेंट कैंडिडेट से डिफरेंशिएट कर सके, राइट? तो आप उन चीजों को अपने सीवी पे मेंशन करो। थर्ड पॉइंट इज कि हैंडल क्वेश्चन इन इंटरव्यूज, जॉब इंटरव्यूज विद कॉन्फिडेंस। कुछ भी आपको जॉब इंटरव्यूज में जो कैरियर गैप के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाए, अगर आप टू द पॉइंट जाके इंटरव्यू देने का कोशिश करोगे तो आप अच्छे तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे, राइट? आपको कोशिश करना है कि उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाने का, राइट? वट एवर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, व्हाई यू हैड अ कैरियर गैप, व्हाट यू डिड इन कैरियर गैप, हाउ यू सी द कैरियर गैप, इन तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है, कभी भी निगेटिव लेके अपने इंटरव्यू को खराब नहीं करना है कि हाँ मेरा कैरियर गैप है, नाउ आई एम गोइंग टू सर्च अ जॉब। तो निगेटिव अप्रोच से हमें इंटरव्यू को नहीं टारगेट करना है। कंक्रीट आंसर्स के साथ हमें रेडी रहना है कि क्या हमने अचीव किया है अपने गैप में, आइदर प्रोफेशनली और पर्सनली, जैसे भी हम ग्रो किए हैं, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट आंसर, राइट? और कोशिश ये करना है कि जिस भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व थे ड्यूरिंग द कैरियर गैप, लेट्स से स्किल इंप्रूवमेंट में, बिजनेस में, किसी भी एक्टिविटी में, आइदर यू वेर एसोसिएटेड विद एन एनजीओ और यू वेर डूइंग वॉलंटियर एक्टिविटीज, तो उसको एविडेंशियली और वेल डॉक्यूमेंटेड हमें रखना है, सो दैट कि कभी आपसे मांगा जाए कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कि हाँ आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और आपने ये सर्टिफिकेशन लिया, आपने ये ट्रेनिंग लिया, आपने ये प्रोजेक्ट लिया, देन यू कैन शो देम, राइट? यू कैन सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, राइट? तो हमें एविडेंशियली और वेल डॉक्यूमेंटेड रहना है फॉर वट एवर एक्टिविटीज वी वेर इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग आवर कैरियर गैप। नेक्स्ट आता है कि स्किल एनहांसमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द गैप्स। बहुत जरूरी है कि अगर पॉसिबल हो
आप अगर एक बिजनेस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहे हो या वॉलंटियर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हो, देन स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किल्स को इन्हांस करो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे आप फोकस करो ड्यूरिंग द कैरियर गैप। आप नया स्किल्स लर्न कर सकते हो। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपको सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगे, दे कैन गिव यू द सर्टिफिकेशंस। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लर्न करो, वहां से सर्टिफिकेशंस अचीव करो। आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे काम करो। अगर आपको अपने कैरियर गैप लिया है और यू हैव टाइम, देन वर्क ऑन द योर पर्सनल प्रोजेक्ट्स यू ऑलवेज वांटेड टू डू। कोई ऑनलाइन पोर्टल बना लो, कुछ आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना था, कुछ कुछ भी जो आप चाहते थे करना, दैट यू कैन डू एंड यू कैन मेंशन ऑन योर सीवी, राइट, रिगार्डिंग वट एवर प्रोफेशनल एस्पिरेशंस यू हैड। जो भी स्किल्स है, अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस रिलेटेड स्किल्स जो आप गेन कर रहे हो उसको ब्रश अप करो। एंड अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक मेनी पीपल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, राइट, एंड तो आप ये बता सकते हो इंटरव्यूज में कि हाउ प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम वाइडन योर हॉरिजन, राइट, मतलब कि आपका कैसा नॉलेज बेस बढ़ा, कैसे आपको एक फ्रेश और न्यू पर्सपेक्टिव मिला फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू नो, एंड हाउ इट विल हेल्प यू ग्रो प्रोफेशनली। तो इसको एज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके हमें पोर्ट्रे करना है अपने इंटरव्यूज में। नेक्स्ट आता है यूज नेटवर्किंग एंड वॉलंटियरिंग। आप अगर एक कैरियर गैप पे हो तो यू कैन इजिली नेटवर्क विद द पीपल इन योर सेक्टर, राइट। आप अपने सेक्टर के लोगों से नेटवर्क करो। यू कैन नेटवर्क ऑन मेनी प्रोफेशनल सोशल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, राइट। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि उन ग्रुप्स में, उन प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप जुड़े रहोगे तो उसमें कुछ आप नया सीख लोगे, आप रिज्यूम पे मेंशन कर पाओगे। कई लोग वॉलंटियर करते हैं फॉर पब्लिक कॉजेज, राइट, लाइक नॉन प्रॉफिट सेक्टर में कई लोग वॉलंटियर करते हैं। तो अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो और इनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं दैट यू वे पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, सो इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इससे आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा, रिज्यूम में अच्छे तरीके से आप पोर्ट्रे कर सकते हो, आपका एम्प्लॉयमेंट गैप भी फिल हो जाएगा। इससे दिखाता है कि आप कितने पैशनेट हो फॉर सम कॉजेज दैट यू ऑलवेज लाइक। और हो सकता है कि उसमें कई लोग ऐसे मिल जाए जो आपको रेफर भी नेक्स्ट जॉब के लिए कर दे और रिकमेंड कर दे। तो नेटवर्किंग से और वॉलंटियरिंग करने के लिए पब्लिक कॉजेज में हमें उससे हेल्प मिलता है। क्या इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे आप किसी की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने वेबसाइट बना लिया, आपने किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट कर दिया ग्रुप में, आपने कंप्यूटर लिटरेसी क्लासेस अपने किसी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिया, और आप टेक मेंटरशिप कर रहे थे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन मेंशन ऑन योर सीवी और इन इंटरव्यूज, एंड इट विल गिव यू अ पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, राइट। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब कैरियर गैप लेते हैं दे वर्क ऑन देयर पैशन, राइट। आई नो फ्यू पीपल जिन्होंने ड्यूरिंग द कैरियर गैप व्हाट दे डिड, दे develop their own online portals, went to the market, get revenues on that, and now they are into the job market, right? तो ऐसा नहीं कि हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ टू बेटर यूटिलाइज आवर कैरियर गैप एंड हाउ टू बेटर पोर्ट्रे इट ऑन सीवी एंड in interviews, during the interviews. Thanks for watching. We will meet in next session with some new topic.